इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग में तमाम जो पाइप्स, तमाम जो जोड़ हैं, वो जो इस्तेमाल होते हैं वो कौन से मटेरियल के बने होते हैं और आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, मैं इस वीडियो में आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। हमारे पूरे घर में 3 तरह की कनेक्शंस होती हैं। एक हमारी कनेक्शन होती है जनाब सीवरेज की, जिसको आप कहते हैं मेन सीवरेज, जो कि आपके सोसाइटी या मोहल्ले के गटर से लेके आपके आपके जो है मेन होल्स, आपके जो सेप्टिक टैंक है और आपके जो छोटे छोटे कनेक्शन है बाथरूम में, उसमें तक जाती है। दूसरी आपकी कनेक्शन है जो बाथरूमों की सीवरेज वगैरह है, जो पी ट्रैप हो गए, छोटे मोटे आपके बेसन के पाइप्स हो गए, जो मतलब आपका घर का जो वेस्ट है वो जो बड़े पाइप्स की तरफ जा रहा है वो होता है। और तीसरी जो आपकी कनेक्शन है वो होती है आपके पानी की, गर्म ठंडे की। ये हो गया आपकी कनेक्शंस वाटर के रिलेटेड। इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड जो है आपकी एक ही कनेक्शन होती है, वो होती है आपकी डीपी से लेके आपके तमाम स्विचेस प्लेट्स तक जो पाइप्स इस्तेमाल होते हैं उनको जोड़ वगैरह लगाने के लिए, और आपके डीपी से लेके आपके बाहर सोसाइटी तक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके इलेक्ट्रिकल पाइप से। आपके जो इलेक्ट्रिकल पाइप्स है उसमें जो सबसे चीप पाइप जो आपको मिलता है वो मिलता है हाईटेंसी पाइप। ये रिसाइकल्ड पाइप भी कहते हैं इसको। ये बेसिकली चीप इसलिए होता है क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, और ये अगर ज़्यादा इसको बेंड करें तो ये फिस जाता है। क्योंकि आपके जो पाइप लगते हैं आपके डब्बों के साथ, तो आपके जो पाइप जब जोड़ लगाते हैं और उनको जब हम प्लास्टर वगैरह करते हैं, तो ये ना हो कि पाइप इतना बारीक हो के फंस जाए, तो बाद में आप वायरिंग की कनेक्शंस डालते हैं तो वो पाइप से वायर गुजरती नहीं है। तो ये इसलिए चीप होता है। इसकी ऊपर जो पाइप आ जाता है वो आ जाता है आपके यूपीवीसी पाइप्स, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके ऊपर जो आ जाता है वो यूपीवीसी की कैटेगरीज आ जाती हैं। जो सबसे चीप यूपीवीसी है उससे सबसे महंगी, और उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। आपकी डाया होती है, थिकनेस वगैरह होती है, और किस तरह जो है वो किस कंपनी की बनी होती है, उसका ब्रांड वगैरह। आपने इसमें 3 चीज़ें मेक श्योर करनी है। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो पाइप्स हैं वो हाईटेंसी की ना हो, पीवीसी की हो। अगर वो छतों में लग रही हैं, मतलब कि आपके लेंटर में वो पाइप डाल रहे हैं आप, तो उनको आपने 1 इंची मिनिमम रखना है। अगर आपके डीपी में जा रही हैं तो आपने 1 इंची मिनिमम रखना है। अगर वो आपकी दीवारों में जा रही हैं फिर आप 0.25 इंची का पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, या 0.75 इंच का पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि तमाम जो अपने पाइप्स हैं वो 1 इंची मिनिमम रखें। ईजी होता है आपकी स्टील की वायरिंग गुजारना। दूसरा जो पॉइंट आपने मेक श्योर करना वो ये करना है कि जहाँ जहाँ आपके पाइप्स की ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ जहाँ आपके पाइप्स की कनेक्शंस मेन जा रही हैं, वहाँ आपने डबल डबल पाइप्स लगाने हैं, ताकि आपका अगर एक पाइप फंस जाए, खासतौर में अंडरग्राउंड पाइप्स हैं, अगर वो फंस जाए तो फिर डबल पाइप इस्तेमाल हो उसकी ईजीनेस की वजह से। ठीक हो गया। और लास्ट आपने मेक श्योर करना है कि आपने ऑलवेज हाईटेंसी को अवॉइड करना है और पीवीसी वाले पाइप्स इस्तेमाल करने हैं। बेहतर रहता है, इजी रहता है काम, और इतना भी रेट का ज़मीन आसमान वाला फ़र्क नहीं है कि एक हाईटेंसी वाला पाइप 32 रुपये का होगा पर फुट, तो जो अपना पीवीसी का पाइप होता है वो 50-55 रुपये से स्टार्ट होता है, 100-150 से जाता है। ब्रांड की अगर की जाए बात, तो अगर आप पिछले 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे फिर तो आपको ब्रांडेड पाइप्स में लेना नहीं लेना ये तो आपकी अपनी रिकमेंडेशन है, बट अगर लेते हैं तो ऑब्वियसली बेहतर होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके सीवरेज पाइप्स में। आपके सीवरेज पाइप जो हैं वो भी यूपीवीसी की बनते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं यूपीवीसी होता क्या है। यूपीवीसी होता है अनप्लास्टिसाइज्ड वाइनल क्लोराइड। ठीक है जी। ये बेसिकली पाइप्स होते हैं जो प्लास्टिसाइज नहीं हुए होते हैं, और ये पाइप्स इस्तेमाल होते हैं आपके अंडरग्राउंड में, आपके तमाम दीवारों में सीवरेज और वेस्टेज के लिए। पाइप्स को 2 चीज़ें, जहाँ जहाँ आपकी मेन सीवरेज पाइप है उसको अंडरग्राउंड लगना चाहिए या ऊपर लगना चाहिए। ये आपने मेक श्योर करना है कि जहाँ जहाँ उसका बेंड आए, जहाँ जहाँ उसका आप अपना मेन होल लगता है, आपने एज पर ड्राइंग ही इसको चलाना है। एज पर ड्राइंग के बाहर नहीं आपने निकलना। बट अगर आप फिर भी मशवरा लेना चाहते हैं तो मैं आपको ऑलवेज ये बताऊंगा कि हर पाइप को अंडरग्राउंड रखें, खास तौर में आपके जो मेन सीवरेज पाइप्स है। दूसरा पॉइंट, जहां बैंड आते हैं वहां मेन होल बनाएं। जहां आपका पाइप से 2 पाइप लग रहे हैं मेन होल बनाएं। एक कंप्लीट पाइप डालें
दो, जहां जोड़ लगता है वहां मेन होल डालें, मेन होल जहां आपको इस्तेमाल होता है वहां डालें। और तीसरी बात मेक श्योर कीजिएगा कि 1% का स्लोप रखिएगा। आपका पाइप कहां से शुरू हो रहा है, पहले मेन होल से लेकर आखिरी मेन होल तक, ऑलवेज मेक श्योर कीजिएगा कि 1% का स्लोप हो। तमाम लेंथ जो है रनिंग वाली वो कैलकुलेट करके उसका 1% निकाल लें। तो अगर तो 170 फुट है तो तकरीबन 1.5 फुट का जो है आपका स्लोप होना चाहिए। फिर ही आपको जो है इसमें, बेशक आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है, बेशक आप ज़्यादा अंदर जा रहे हैं, लेकिन आप कंफर्टेबल और बेहतर रहेंगे फॉर द फ्यूचर। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट आ गया, आपके जो बाकी वाले पाइप्स हैं जो दीवारों वगैरह में लगते हैं, वो तो आप हर सूरत हाल में मेक श्योर कीजिएगा बाहर लगे हो। आप क्यों उनको अंदर डाल रहे हैं? कल को सलाब वगैरह आती है, आपकी दीवार इफेक्ट होती है। आपने मेक श्योर करना है कि जो भी पाइप बाहर लगे उनका और दीवार के जो प्लस्तर है फाइनल, उसमें भी कोई 1.5 या से 1.25 इंची का फर्क हो, ताकि आपके पाइप में अगर सलाब हो तो वो आपकी दीवार के साथ जुड़ा ना हो। और आखिरी सवाल यह है कि पाइप की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। आपके अंडरग्राउंड वाले पाइप जो है वो मिनिमम 6 इंचेस और मैक्सिमम जितने हो जाए वो बेहतर है। आपके जो ऊपर वाले पाइप्स हैं वो 4 या मिनिमम 3 इंचेस के होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा जहां जहां आपका पाइप लेट के जा रहा है, जहां जहां पी ट्रैप का जोड़ लग रहा है, वहां 4 इंची का पाइप इस्तेमाल कीजिएगा, 3 इंची से बचिएगा। ये हो गया आपका यूपीवीसी इलेक्ट्रिकल सीवरेज। अब आ जाए आप वाटर ट्रांसपोर्ट वाले पाइप्स में। आपका जब पानी है सबसे पहले शुरू होता है आपकी सोसाइटी से, वहां से जाता है आपके अंडरग्राउंड वाटर टैंक में अगर आपने लगाया हुआ है, उससे आपके ओवरहेड वाटर टैंक में जाता है या ऊपर वाली टैंकी में जाता है, वहां से फिर आपके बाकी घर में जाता है। ये पाइप लगे हैं पीपीआरसी के, जिसको आप हरा पाइप भी कहते हैं। पीपीआरसी आपका पॉलीप्रोपेनॉल रैंडम कोपॉलीमर को कहा जाता है। ये भी एक प्लास्टिक है। अभी ये जो आपके पीपीआरसी पाइप्स हैं, इनमें जो सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि यार हमने जो पीपीआरसी की पाइप है इनकी थिकनेस कितनी इस्तेमाल करनी है। देखें, जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना बेहतर है, बट एक रैंडम उसूल रखिएगा कि आपके जो पाइप्स हैं ना, वो आपके रेजिडेंशियल घरों में जहाँ जहाँ मेन ट्रांसपोर्ट जा रहा है, यानी सोसाइटी से आपके टैंकियों में या आपके अंडरग्राउंड टैंकी में या आपकी टैंकी से जो आपके डायरेक्ट जो है गीजरों में जा रहा है, उसको आप 32 मिली का रखें या 32 mm का, और बाकी घर के जो पाइप्स हैं उनका आप 25 मिली का रखें। ये हो गया अगर आपके 2 से या ज़्यादा फ्लोर है, या 2 फ्लोर है या 2 से ज़्यादा। अगर सिर्फ फर्स्ट फ्लोर है तो मैं आपको मशवरा दूंगा थोड़ा मोटा पाइप रखें ताकि प्रेशर बढ़े, बट अगर आप सिंगल भी रखते हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक हो गया। गीज़र की कनेक्शन ऊपर करनी चाहिए, नीचे ऑलवेज मेक श्योर कीजिएगा नीचे कीजिएगा। वो प्रेशर ही इतना ज़्यादा जाता है, आपका पानी जो है गर्म पानी जब ठंडियों में आएगा तो बेहतरीन प्रेशर से आएगा। आप बिल्कुल ही साथ रख देते हैं, टैंकी के पानी का प्रेशर होता नहीं, फिर आप बैठ के सोचते हैं कि यार इतना प्रेशर क्यों नहीं आ रहा। ठीक हो गया। ये आपका पीपीआरसी हो गया, ये आपका पीवीसी वाले पाइप्स हो गए। पीपीआरसी का पाइप जो है आप मेक श्योर कीजिएगा कि तमाम कनेक्शन जो है अंडरग्राउंड हो, खासतौर में मेन कनेक्शन। ठीक है। लेकिन गैस की जो कनेक्शन है और आपकी जो कुछ कनेक्शन है, मिसाल के तौर में आपके ऊपर वाले बाथरूम से नीचे वाले बाथरूम में जा रही है, इनको आप बाहर रखिएगा, या गीजर की जो कनेक्शन है इनको बाहर रखिएगा, जो आपको पता है आपने इनको छेड़ना है। अभी मैं आपसे करने वाला हूँ एक बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। हमारे डिस्कशन में कई बार ये पूछा जाता है कि यार हमारे पुराने ज़माने में पाइप इस्तेमाल होते थे गैल्वेनाइज्ड आयरन के, या डिस्टी पाइप जिसको कहा जाता है। फिर एक ट्रेंड आया और उसमें पीपीआरसी पाइप्स आ गए। हमने जो अपनी वाटर टैंक है ऊपर वाली, उसमें हमने डिस्टी पाइप इस्तेमाल करना है या पीपीआरसी का। देखें, एक वजह थी कि आपके गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स जो थे वो पीपीआर में ट्रांसफर्ड हो गया। इसकी सबसे मेन वजह यह है कि पीपीआरसी पाइप मैं कहता हूँ एक अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है। देखें, वो पाइप कॉस्ट इफेक्टिव है, वो पाइप एंटी करोड है, वो पाइप इजी है, फ्लेक्सिबल है, जोड़ना उसको आसान है, हीट करके जोड़ लगाने आसान है, फ्लेक्सिबल है, स्टोर करना उसको आसान है, और उसका जो लेंथ है वो भी बड़ा कंफर्टेबल होता है, और उसकी जो सामान है उसका, उसको रखना, स्टोर करना, खरीदना, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी बेहतर हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन से। तो इसलिए उसको रेकमेंड किया जाता है हर जगह। अब सवाल उठता है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। उन पाइप्स को इस्तेमाल किया जाता है 2 जगह। सबसे पहली जगह जहाँ कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल नहीं मैटर करता, जहाँ आप कहते हैं यार पैसों को मारो गोली, काम करो बेहतरीन, वहाँ। और नंबर 2 पॉइंट जो पहले पॉइंट के साथ साथ है, अलावा नहीं उसके,
ये कि आपने जहाँ जहाँ आपको एक्सट्रीम प्रेशर की ज़रूरत है, या आपको पता है कि इस जगह में मुझे एक्सट्रीम ट्रांसपोर्ट चाहिए, वहाँ आपने गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप इस्तेमाल करना है। उसमें आपकी एक मिसाल आ जाती है, जो सोसाइटीज़ में अंडरग्राउंड कनेक्शंस लगाते हैं वहाँ वो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप इस्तेमाल करते हैं, उनको पता है ये जोड़ जो है बड़ा लंबा है और फिर वहाँ बैठ के हीट करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो कहते हैं वहाँ नट वगैरह लगा के जोड़ लगाते थे। और फिर दूसरा आपका पॉइंट आ गया आपका ओवरहेड वाटर टैंक। आपको पता है आपके वाटर टैंक से बाकी ज़मीन में जो पानी जाना है बहुत प्रेशर वाला चाहिए आपको, तो वहाँ आपने मेक श्योर करना कि आपने गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप लगाएं, रेकमेंडेड है। बट अगर आप पीपीआर का भी लगाएं तो कुछ इतना बड़ा इशू नहीं। और एक बड़ा अच्छा सवाल हमारे एक व्यूअर ने पूछा था कि क्या आप पीपीआरसी के पाइप, जो पानी के ट्रांसपोर्ट के पाइप हैं, उनको आप चेंज करके पीवीसी की पाइप लगा सकते हैं कुछ जगहों पर। आपने एक बात ऑलवेज याद रखनी कि जहाँ जहाँ आपको वाटर की बात आती है ना, ट्रांसपोर्ट की, सीवरेज की नहीं, सिर्फ वाटर की, आपने वहाँ अगर आप पीपीआर लगा सकते हैं, आपने हर सूरत में पीपीआर को रेकमेंड करना। पीपीआर जो है एक पॉलीप्रोपिनल पॉलीमर है, याद रखिएगा ये एक पॉलीमर है। और ये पॉलीमर, इसकी जो सबसे बेहतरीन बात ये है कि इसके जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो जो उसका पानी ट्रांसपोर्ट करता है उसके साथ जुड़ नहीं जाते, उनके साथ कनेक्ट नहीं होते, ठीक है, उनके साथ रिएक्ट नहीं करते। तो जो इसलिए ये जो पीपीआरसी के पाइप्स हैं इनको आप फूड सेफ कहते हैं। और फिर इन पीपीआरसी पाइप्स के इसके अलावा इनके अंदर एडिटिव्स और रेजिन्स इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से ये और जो है बेहतरीन बन जाते हैं। और ये एंटी कोरोरेट भी होते हैं, तो इनमें जो है पीवीसी से ज़्यादा, तो इनमें जो है कल को जंग वगैरह का भी जो है डर नहीं होता। तो जो पानी आप इसमें इस्तेमाल करते हैं अपने खाना या सब्जी वगैरह को धोने के लिए या पानी पीने के लिए, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। यूपीवीसी इस तरह नहीं है, वो क्योंकि अनप्लास्टिसाइज्ड है और वो पॉलीवाइनल है, वो भी रिएक्ट करता है, और वो अनप्लास्टिसाइज्ड है, वो भी रिएक्ट करता है। तो वो आपके लिए फूड सेफ नहीं हो गया कि कल को अगर वहाँ से गर्म पानी गुजरता है तो वो आपके उसके कुछ केमिकल्स होते हैं जो रिएक्ट करेंगे, और वो जो है वो केमिकल्स आपके खाने या आपके पीने में या आपके जिस्म के अंदर जाएंगे। तो इसको आप मद्देनजर रखते हुए मैं आपको रिकमेंड स्ट्रांगली ये करूँगा कि जहाँ जहाँ आपको पीपीआर से लगा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, आप उसको लगाएगा, पीवीसी को ना लगाएगा बिल्कुल भी। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास कोई मशवरा या कोई सवाल या कोई कमेंट आपने छोड़ना तो ज़रूर छोड़िएगा, इंशाल्लाह हम ज़रूर जवाब देंगे।